26 साल ये लड़की जिसका नाम शहाना, ये एक लड़के से प्यार करती थी। आर्य रेविस उसका नाम था। दोनों डॉक्टर थे, दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। शादी तक बात आती है, लड़के वाले जो है वो लड़की वालों के यहाँ रिश्ता लेकर आते हैं, आर्य रेविस के घर वाले। और जब आके रिश्ते के लिए बात करते हैं तो कहते हैं कि जनाब हमारा बेटा आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि जनाब हमें 150 तोले सोना चाहिए, ठीक है, 15 एकड़ जमीन चाहिए और एक छोटी सी BMW गाड़ी चाहिए। लड़की के घर वाले तमाम चीजें अफोर्ड कर नहीं सकते। लड़की बिना बाप की लड़की होती है, 2 साल पहले उसके वालिद का इंतकाल हो चुका होता है, घर की वाहिद कफील होती है। वो सदमे में आ जाती है। उसको लगता है कि यार शायद मेरा मेरा क्योंकि रिलेशनशिप था ना, ये अरेंज मैरिज तो नहीं हो रही है, रिलेशनशिप था, ये 2 साल से मुझसे मोहब्बत करता था, शायद ये अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगले दिन वो कहता है कि नहीं, अगर ये 3 चीजें पूरी नहीं होती तो मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की मरने से पहले पता है क्या तहरीर लिख के जाती है? ये डॉक्टर है और अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर है। ये बड़े डॉक्टर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब रोजाना किसी ना किसी टॉपिक पर हम व्लॉग तो बना रहे होते हैं। मैं रोजाना 4 से 5 व्लॉग्स बना लेता हूं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हमारे मुल्क के अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं, आज जिस टॉपिक पर मैं व्लॉग बना रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि इस व्लॉग को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि जिस वाक़े का जिक्र करने में जा रहा हूं, इस वाक़े की तफसीलात पढ़ते हुए यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे दिल को टच कर गया ये वाक़या। और ये वाक़या सिर्फ उसका नहीं है जो 26 साल लड़की ने खुदकुशी की है, सिर्फ ये वो वाला वाकया नहीं है जो मैं भी आपको बताऊंगा तफसीलात। ये वाकया आपके घर में भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। इस वाकये के तासुरात आपके घर में भी आ सकते हैं। इस वाकये में कहीं ना कहीं मैं और आप, हम सब जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये वाकया बड़ा संगीन है। और हमारे माशरे में जिस चीज को लानत तस्वुर किया जाता है, उस लानत को हमारे सोसाइटी में लोग खुशी खुशी ले रहे होते हैं, तकाजा कर रहे होते हैं। 26 साल ये लड़की थी, इसका नाम था शहाना, डॉक्टर थी जनाब। इसकी मां ने, हालांकि इसके वालिद साहब नहीं थे, इसकी मां ने बड़ी मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ, दिन रात एक करके इसको तालीम दी, डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बनाने के बाद जब ये प्रैक्टिस करने लगी डॉक्टर की, प्रॉपर एक डॉक्टर बन चुकी थी, अच्छी डॉक्टर थी, इसकी एक रिलेशनशिप हुआ एक लड़के के साथ। 2 साल से ये रिलेशनशिप में थे। और आर्य रेविस उसका नाम था, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूं, नाम मैंने तो यही पढ़ा, आर्य रेविस। ये दोनों एक ही जगह काम करते थे और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे और दोनों की फिर शादी की बात आ गई। लड़का शादी के लिए तैयार हो गया, लड़की भी शादी के लिए तैयार थी। फिर सवाल ही पैदा होता है कि जनाब लड़की ने खुदकुशी क्यों की? खुदकुशी करने से पहले उसने एक नोट लिखा है, और वो नोट के अंदर जो उसने तहरीर लिखी है ना, यकीन जानिए दिल को काटने के लिए वो बहुत है, काफी है उसके लिए। उसने लिखा कि सबको पैसा चाहिए, सबको दौलत चाहिए। और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। हुआ ये कि जब ये मामला घर वालों तक आया ना कि भाई बच्चे और बच्चियां, ये बेटा बेटी ये मोहब्बत कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है जनाब, इनकी शादी कर दी जाती है। लड़के वाले जो आर्य रेविस के घर वाले हैं, वो बड़े ना चाव के साथ लड़की के घर वालों की तरफ आते हैं। ऐसा ही होता है, रिवायत ऐसी है ना। उनके घर आते हैं, घर आने के बाद कहते हैं कि जनाब हम अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं आपकी बेटी के साथ, लेकिन छोटी सी हमारी शर्त है। वो शर्त यह कि हमें 150 तोला सोना चाहिए, हमें 15 एकड़ जमीन चाहिए और हमें एक छोटी सी BMW गाड़ी चाहिए। अब जो ये लड़की के घर वाले होते हैं, लड़की का बाप नहीं होता, 2 साल पहले उसके बाप की मौत हो चुकी होती है। 2 भाई बहन है इसके, ये अकेली उस घर की कमाने वाली थी। उस घर की वाहिद कफील ये लड़की थी शहाना। मतलब इसकी माँ को ये टेंशन होनी चाहिए थी कि यार मैं अपनी बेटी की शादी तो कर रही हूँ, और हर एक का ख्वाब होता है, अरमान होता है, हर माँ बाप का, हर भाई का, कि उसकी बहन, उसकी बेटी जो है वो अपने घर जाए, अपने घर जाके जिंदगी गुजारे, अच्छे घर में जाए, अच्छे जिंदगी गुजारे। लेकिन एक जहन में ये भी मामला चल रहा था कि यार ये बेटी अपने घर चली गई तो इस घर का फिर किस तरह से गुजारा हो पाएगा? वाहिद कफील तो वही थी ना। तो उसके जो वालदा होती हैं कहती हैं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम ये तमाम चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। शहाना को ये शायद भरम था, गुमान था, गुरूर था। गुरूर तो खैर एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन शायद उसको ये मान था कि भाई ये मोहब्बत की शादी है, अरेंज मैरिज नहीं है, तो जो लड़का है वो तो खड़ा हो जाएगा कि भाई ये जहेज मिलता है मिले, नहीं मिलता नहीं मिले, मैं तो शादी करूंगा इसके साथ।
لڑکے نے اگلے دن منع کر دیا میں تو شادی نہیں کر سکتا. 2 سال سے یہ ریلیشن شپ میں تھے, 2 سال سے ایک دوسرے سے محبت کے راز و نیاز کے وعدے تمام چیزیں انہوں نے کر لی تھی. اس کے بعد اس لڑکے نے کہا بھائی یہ 3 چیزیں آپ دے دیجئے جو میرے ماں باپ تقاضا کر رہے ہیں, اگر نہیں کریں گے پوری تو پھر میں شادی کے لیے تیار نہیں. جہیز نا ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر ایک لعنت تصور کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی لڑکے کو جو کہ شادی کا لائق ہو چکا ہوگا, شادی کرنے جا رہا ہوگا, اس سے پوچھیں گے جہیز لوگے, تو بھری محفل میں پوچھیں گے, آپ کہے گا نہیں بھائی جہیز کیوں لیں. اس کے ماں باپ سے پوچھیں گے نہیں بھائی جہیز کیوں لینا ہم نے. یہ محفل تک کی بات ہوگی. اکیلے میں جا کے بولیں گے ہمیں BMW گاڑی بھی چاہیے, ہمیں 150 تولے سونا بھی چاہیے, ہمیں تقریباً 15 ایکڑ زمین چاہیے, 15 ایکڑ زمین. یہ ایک نارمل گھر, بلکہ میں تو کہتا ہوں امیر گھرانے کی استطاعت بھی نہیں ہوتی اتنا سب کچھ کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے تقاضا کیا, اور تقاضا جب کیا, لڑکا جب شادی سے پھر گیا, اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا شادی جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی. لڑکی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اور خاتمہ کرنے سے پہلے اس نے ایک تحریر لکھی کہ ہر ایک کو پیسہ چاہیے, ہر ایک کو دولت چاہیے. یہ کہہ کے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. پولیس نے اس لڑکی کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا, اور مقدمہ درج کیا ہے خودکشی پر اکسانے کے لیے اور جہیز مانگنے کے لیے. جہیز مانگنا, اچھا میں یہ بتا دوں یہ واقعہ بھارت کا ہے, بھارت کے علاقے کا واقعہ ہے, اور بھارت کے اندر جہیز مانگنا غالباً قانونی طور پر جرم تصور میرے نہیں خیال ہے کہ کیا جاتا ہے, اور اگر کیا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ کیا جاتا ہے, اور اب یہ دفعات اس پہ شامل کر لی گئی ہیں. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے, کتنی بچیاں, کتنی بہنیں, اللہ ان کے نصیب اچھے کرے, اللہ ہر بہن, میری بہن کو جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے رشتے کے انتظار میں ہے, میری دل سے خواہش ہے, دعا ہے کہ اس کو اچھا رشتہ ملے, اچھا انسانوں والا رشتہ ملے. کیونکہ انسان سمجھ کے بیاہ تو دیتے ہیں گھر والے, لیکن وہ انسان نہیں, وہ جانور نکلتا ہے, جانور سے بدتر نکلتا ہے. تو میں ہر ایک کے لیے دعا یہ کرتا ہوں کہ یار انسانوں سے شادی ہو, بھلے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, لیکن انسانوں سے ہونی چاہیے, ظلم و بربریت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یار یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے, اور یہ ایک کہانی نہیں ہے, اس طرح کی 150 کہانیاں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہوں گی, 150 کی کہانی. میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے, اپنے ویلاگ کا بھی میں اختتام کرتا ہوں. کوئی بات بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے آپ سے معذرت کرتا ہوں, لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.